हेलो गाइस, दिस इज शिवम। वेलकम टू द चैनल। तो गाइस, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 करने वाले हैं, जिसमें कि आज कुछ अच्छे क्वेश्चन देखेंगे कि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गाइस चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो गाइस, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि अ शॉपकीपर सेल्स 2 टीवी सेट्स एट द सेम प्राइस। देयर इज अ गेन ऑफ 20% ऑन वन टीवी एंड अ लॉस ऑफ 20% ऑन द अदर। द टोटल गेन परसेंट और लॉस परसेंट इन द ट्रांजैक्शन इज। एक शॉपकीपर ने 2 टीवी सेम प्राइस में बेचे। एक टीवी में बेचने पर उसको 20% का लाभ हुआ, दूसरे टीवी बेचने पर उसको 20% की हानि हुई। टोटल जो प्रतिशत है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को गाइस करने का एक शॉर्टकट मेथड है। पहले मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, ठीक है, उसके बाद मैं बेसिक से बताऊंगा इसको कि कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसकी ट्रिक है, सबसे पहले अगर अगर सेम मान लीजिए एक आर्टिकल को दोनों सेम प्राइस में बेचा जाता है। ठीक, एक आर्टिकल को अगर सेम प्राइस में बेचा जाता है और एक को 20% के लाभ में बेच रहे हैं। परसेंट अगर यहाँ पे 20% के लाभ में बेच रहे हैं और एक को 20% की हानि में बेच रहे हैं। या फिर ऐसा कीजिए, या ऐसे समझिए कि दो आर्टिकल हैं, दोनों आर्टिकल को सेम प्राइस में बेचा जाता है एक्स में। ठीक है, दोनों आर्टिकल को एक्स में बेचा जाता है और एक को y% के लाभ में बेच रहे हैं, एक को y% के प्रॉफिट में बेच रहे हैं, एक को y% के लॉस में बेच रहे हैं, एक को y% के लॉस में बेच रहे हैं। तो इस केस में डायरेक्ट अगर हमें निकालना है टोटल जो गेन परसेंट या लॉस परसेंट निकालना है, तो इस केस में क्या होता है कि हमेशा लॉस होता है। ठीक है, इस केस में हमेशा क्या होता है, लॉस परसेंट होता है। और इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए y% में दोनों बेचा तो y² अपॉन 100, y² अपॉन 100, और हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा, लॉस। ये लॉस आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में देखिए 20 दिया है तो 20 का स्क्वायर अपॉन 100 माइनस में लिख देंगे क्योंकि लॉस हो रहा है, और परसेंट लगा देंगे। ठीक है, तो कितना आ गया, 20 का स्क्वायर 400 होता है और अपॉन 100 था। ठीक है, तो 4 काटेंगे तो 4% का क्या हुआ, हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। 4%। लॉस भी अगर 20% का ही हो रहा है और प्रॉफिट भी 20% या फिर सेम दोनों हो रहा है, तो हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, a² जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर अपॉन 100 कर देते हैं और हमेशा लॉस होता है। ठीक है, तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, भुवनेश्वर सेल्स 2 टेप रिकॉर्डर्स एट द सेम प्राइस। On one he gains 10% and on the other he loses his 10%. The total gain percent or loss percent in the transaction। ठीक है, आप इसमें भी देखिए दोनों बेच रहा है सेम प्राइस में, दोनों सेम प्राइस में बेच रहा है। ठीक है, एक को उसमें एक एक को बेचने पर उसको 10% पे 10% का लाभ हो रहा है, दूसरे को बेचने पर उसको 10% की हानि हो रही है। ठीक है, लॉस हो रहा है। तो हमें बताना है गेन परसेंट या फिर लॉस परसेंट। तो हमें पता है, अभी मैंने बताया कि हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर अपॉन 100। तो ये क्या आ जाएगा, 100/100, मतलब 1% का क्या होगा, 1% का क्या होगा, लॉस होगा, हमेशा लॉस होगा। ठीक है, आइए इसका बेसिक भी देखते हैं थोड़ा। देखिए बेसिक देखते हैं। देखिए मान लीजिए 10 पर सबसे पहले 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 वाले आर्टिकल को उसने 10% के किस में बेचा, प्रॉफिट में बेचा, 10% की प्रॉफिट। और 10% की वैल्यू 1/10 होती है, 1/10 होती है। और ये हमेशा नीचे वाली, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था आपको कि 10 नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या रहती है, CP रहती है। तो 10 की चीज़ कितने में बेच दी, 11 में बेच दी। एक का ही लाभ हुआ ना, 11 में बेच दी। दूसरे में क्या हुआ, उसको 10% का लॉस हुआ। 10% का क्या हुआ, लॉस हुआ, मतलब -1/10। ठीक है, तो इसका मतलब 10 की चीज को उसने कितने में बेच दिया होगा, एक घटा दिया तो 9 में बेच दिया। ठीक है, यहाँ पे 11 में बेचा, यहाँ पे 9 में बेचा। बट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि उसने दोनों चीजें जो बेची हैं वो हमेशा सेम प्राइस, उसका सेम प्राइस है। तो इसको हमें सेम बनाना पड़ेगा। तो इसको हमें सेम बनाने के क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे उसको 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बैलेंसिंग तो चाहिए ना। अगर यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी 9, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा, हमारा बन जाएगा, देखिए हमारा बन गया, देखिए 90
90 से 99 हो गया, ठीक है। और ये 10 इंटू 11 कितना हो जाएगा 110, 110 से कितना हो गया 99। तो अब यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस दोनों सेम हो गए, सेलिंग प्राइस दोनों सेम हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, सेलिंग प्राइस ये क्या है हमारा सीपी और सेलिंग प्राइस दोनों सेम हो गए। टोटल सीपी कितना हो गया 90 और 110 200। टोटल सीपी कितना हो गया 90 और 110 200। और बेचा कितने दोनों 99 और प्लस 99 कितना हो गया 8 हो गया 198। 200 में खरीदा था और 198 में बेच दिया, तो कितने का लॉस हुआ 2 रुपए का। 2 रुपए का लॉस किसमें 200 रुपए 200 में, 2 रुपए का लॉस 200 में। 2 रुपए का लॉस हुआ हमें कितने किसमें 200 रुपए 200 में, 2 रुपए का लॉस हमें 200 में हुआ, ठीक है। तो 2 रुपए का लॉस हुआ, ठीक है। और किस पे हुआ 200 रुपए पे 2 रुपए का लॉस हुआ। तो ये कितना आ गया, कितना आ गया ये -1/100। और ये 100 वो करेंगे तो क्या आ जाएगा -1% लॉस। वही शॉर्ट ट्रिक है, लॉस हुआ, ठीक है, तो मैंने बताया था। और डायरेक्ट निकालना है तो 10 का स्क्वायर अपॉन 100, और हमेशा क्या होगा लॉस होगा, क्या होगा लॉस होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा, मैन सेल्स 2 पाइप्स एट ₹12 ईच, ही गेन्स 20% ऑन वन एंड लॉस 20% ऑन द अदर, इन द होल ट्रांजैक्शन उसका कितना फायदा हुआ, प्रॉफिट या फिर गेन हुआ। मतलब एक आदमी ने 2 पाइप को बेचा, दोनों पाइप्स को 12 रुपए में बेचा, ठीक है। पहले पाइप को भी 12 रुपए में बेचा, दूसरे पाइप को भी 12 रुपए में बेचा। पहले पाइप को बेचने पर उसको कितने % का लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ 20% का, और दूसरे पाइप को बेचने पर उसको हानि हो गई, ठीक है, लॉस हो गया 20% का। तो हमें बताना है कि उसको कितना, तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ या फिर हानि हुई, ठीक है, लॉस हुआ। तो इसको हम, ये तो वैसा क्वेश्चन है नहीं, इसमें परसेंटेज नहीं निकालना। अगर परसेंटेज निकालना होता है तो हम 20² कर देते तो -4 आ जाता हमारा परसेंटेज। बट यहाँ पे हमें किसमें रुपीज में वैल्यू चाहिए, ठीक है, इसमें हमें रुपीज में वैल्यू चाहिए, इंटीजर वैल्यू चाहिए कोई। तो देखते हैं पहले में उसमें 20% का क्या हुआ प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% की वैल्यू कितनी थी 1/5। इसका मतलब 5 की चीज उसने कितने में बेच दी, एक बढ़ा के उसने 1 का फायदा हुआ ना 6 में बेच दी। और दूसरे में लॉस हुआ, तो मतलब 5 की चीज उसने एक घाटे में बेच दी, कितने में बेच दी होगी 4 की। बट दोनों लिखा है कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो 12 है, दोनों का सेलिंग प्राइस 12 है। तो इसको भी 12 बनाना पड़ेगा, इसको भी 12 बनाना पड़ेगा। अच्छा 12 बनाने के लिए इसको 12 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको 12 मल्टीप्लाई बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा हमें, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे 3 से किया इधर, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब हमने क्या किया, 10 रुपए की चीज को 12 रुपए में, पहली वाली चीज 10 रुपए की होगी तो 12 रुपए में बेचा, दूसरे वाली चीज जो है 15 में थी और 12 में बेच दिया, तभी हमें क्या हो रहा था लॉस हो रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब ओवरऑल कितनी थी 25 रुपए की चीज थी, 10 + 15 कितना होता है 25, और कितने में बेच दी हमने 24 रुपए में बेच दी। तो 1 रुपए का क्या हुआ, 1 रुपए का लॉस हुआ, 1 रुपए का लॉस हुआ हमें यहाँ पे, 1 रुपए का लॉस हुआ, ठीक है भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ टेलीविजन एंड अ रेफ्रिजरेटर वर सोल्ड फॉर ₹12,000 ईच, if the television was sold at a loss of 25% of the cost and the refrigerator at a gain of 25% of the cost, the entire transaction resulted in rupees में बताना है, ठीक है, इंटीजर वैल्यू। तो एक मान लीजिए टीवी है और एक फ्रिज है, उसको दोनों को 12,000 में बेचा गया, दोनों, पहले टीवी को भी 12,000 रुपये में बेच दिया और फ्रिज को भी 12,000 रुपये में बेच दिया। अच्छा टीवी को बेचने में उसको 25% की हानि हो गई, ठीक है, 25% की हानि हो गई, और फ्रिज को बेचने में उसको 25% का क्या हो गया लाभ हो गया। तो हमें ओवरऑल कितना फायदा हुआ या फिर घाटा हुआ ये बताना है। तो सेम वही क्वेश्चन देखिए, वही कॉन्सेप्ट है। 25% का क्या हुआ था लॉस हुआ था, 25% का लॉस, और 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4। इसका मतलब 4 की चीज को हमने कितने में बेच दिया 3 में बेच दिया,
3 में बेच दिया है ना, और दूसरे में 25% का क्या हुआ, फायदा हुआ। तो 4 की चीज को हमें कितने में बेचा होगा, कितने में बेचा होगा, 5 रुपए में बेचा होगा। ठीक है, 5 रुपए में बेच दिया होगा। यहाँ +1, यहाँ पे -1, ये +1 समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे लॉस हुआ था, माइनस में लिखा है, यहाँ पे हम पॉजिटिव में लिख देंगे, क्योंकि क्या हो रहा था, गेन हो रहा था। ठीक है, बट 3 को यहाँ पे 3 में बेचा, 3 में असली में 3 में थोड़ी ना बेचा। 12,000, यहाँ पे 12,000 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 और 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, 3 जीरो, फिर यहाँ पे 5 है। ठीक है, और 120 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, 24 5 जा 120 होता है, और 2 जीरो और बढ़ा लेंगे। अच्छा, यहाँ पे 4,000 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसको भी 4,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 4,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ 2400 से मल्टीप्लाई किया है, तो इस वाले 4 को भी 2400 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा, देखिए 4 4 जा 16,000, 16,000 की चीज को हमने 12,000 में बेचा, इसीलिए हमें 25% का क्या हो गया था, घाटा हो गया था। ठीक है, फिर हमने क्या हुआ, 9,600 रुपए की चीज को हमने कितने में बेच दिया था, 12,000 में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। ओवरऑल बताना है, तो 16,000 और 9,600, 16,000 और 9,600 कितना हो गया। ठीक है, देखिए ये जीरो, ये जीरो, ये 6 और 16 9 कितना हो गया, 25,600। 25,000 की 600 की चीज हमने कितने में बेच दी, 12,000 12,000 24,000। ठीक है, तो हमने कम में बेच दी, तो हमें कितने का लॉस हुआ, हमें कितने का, 25,000 की चीज हमें 24,000 में बेच दी, तो 1,600 रुपये का लॉस हुआ, मतलब 1,600 रुपये का हमें क्या हुआ, लॉस हो गया। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। सो गाइस देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए लिखा, पर्सन बाइज 2 मोबाइल फोन फॉर ₹5500, one is sold at 10% loss and other is sold at 8% profit. Selling price of both the mobile becomes the same. Find the purchase price of both the mobiles. एक आदमी ने 2 मोबाइल खरीदे जो कि जिनकी कीमत, दोनों मोबाइल 5500 रुपये में खरीद लिए। पहला वाला मोबाइल जो है 10% की हानि में बेच दिया, और दूसरा वाला मोबाइल जो है 8% के प्रॉफिट में बेच दिया, 8% के प्रॉफिट में बेच दिया, है ना। तो सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द मोबाइल, बट जो सेलिंग प्राइस था दोनों मोबाइल का, दोनों को सेम प्राइस में बेचा। हमें बताना है कि कितने प्राइस में उसने दोनों मोबाइल खरीदे थे। तो देखिए, अच्छा पहला वाला 10% के लॉस में बेचा, तो कितने में बेचा, 100% में खरीदा होगा। ठीक है, पहला वाला मोबाइल जो है 100% पे उसने खरीदा होगा, 10% के लॉस पे बेच दिया, तो हमेशा कितने में बेच दिया उसने, 90% में बेच दिया। ये हमारा क्या है, SP1। अच्छा ऐसे सब SP1। ठीक है, SP1 रेशियो, SP2 क्या होगा, SP1 क्या होगा, 10% के लॉस पे बेचा, तो इसका मतलब 90% पे बेच दिया। कितने में बेच दिया, 90% में। और दूसरा वाला जो है 8% के प्रॉफिट में बेचा, इसने 100% पे तो बेचा ही, 100% की तो पैसे लिए ही लिए, 8% के और पैसे ले लिया, इसका मतलब टोटल कितने परसेंट में बेचा, 108% के, 108% पे। और अगर इसको अगर रेशियो निकाले मान लीजिए, तो क्या आ जाएगा, या काट देते हैं 18 से, 18 5 जा 90 और 18 6 जा 108, तो ये आ गया SP1/SP2 रेशियो आ गया। ठीक है, इसका जस्ट इन्वर्स अगर कर देंगे, ये वाली चीज यहाँ ले आएंगे और ये वाली चीज यहाँ ले आएंगे, तो CP आ जाएगा दोनों का, CP1 रेशियो CP2, मतलब 6 और 5। मतलब पहला वाला मोबाइल अगर 6 में खरीदा होगा, तो दूसरा वाला मोबाइल कितने में परचेज किया होगा, 5 में। और दोनों मोबाइल कितने में परचेज किए, इसका मतलब 11 में नहीं, 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, दोनों मोबाइल का दे रखा है ना 5500, 11 की वैल्यू 5500, 11 की वैल्यू दे रखी है हमें 5500, 11 की वैल्यू 5500 दे रखी है। तो ये कितना, किसका मल्टीपल है, किससे मल्टीप्लाई करें, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 11 5 55 और 2 जीरो लगा देंगे, यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे, 5 2 जीरो लगा देंगे,
ठीक है, तो पहला वाला कितने में खरीदा होगा, 5 6 जा 30, 3000 में, और दूसरा वाला 5 5 जा 25, 2500 में खरीदा होगा। दूसरा वाला 2500 में खरीदा था, पहला वाला 3000 में, तभी दोनों को मिला के कितना आ रहा था, 5500 आ रहा था ये 5500। ठीक है, अच्छा इसका बेसिक देखते हैं, चलिए इसका बेसिक भी देख लेते हैं। इसको ये क्यों, ये एसपी का जस्ट हमने रिवर्स किया, सेलिंग प्राइस के दोनों का रिवर्स किया, तो सीपी क्यों आ गया, सीपी का क्यों आ गया, चलिए देखते हैं। तो गाइस देखिए, मान लीजिए पहले सीपी कितना था, 1 था, सीपी पहले वाले सीपी को हमने सीपी 1 मान लिया, और पहला वाला हमने कितने में बेचा, 10% के लाभ पे, तो इसका ही तो 90% पे बेचा होगा, इसके 90% पे बेचा होगा। दूसरे वाले एक सीपी को हमने सीपी 2 मान लिया, दूसरे वाले सीपी को हमने सीपी 2 मान लिया, और दूसरे वाले को हमने कितने में बेचा है, 8% के प्रॉफिट में। ठीक है, 8% के प्रॉफिट में बेचा, तो सीपी का 100% तो रहा ही, और 8% के प्रॉफिट में मिला के तो हमने कितने में बेच दिया, 108% में, और जो इसकी 108% में बेच दिया, और जो इसकी वैल्यू आई दोनों, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सेलिंग प्राइस जो है दोनों का क्या है, बराबर है, सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है सेलिंग प्राइस, है ना, सेलिंग प्राइस बराबर है ना, तो ये जो वैल्यू आएगी वो इसके बराबर है। ठीक है, यहाँ पे ये सीपी को हमने 90% में बेच दिया, पहले वाले को मोबाइल को, और दूसरे वाले को 108% में बेच दिया, तो कितनी आ गई, दोनों का सेलिंग प्राइस तो बराबर ही है ना, यहाँ पे दे रखा है, तो देखिए परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा, है ना, और फिर वही 18 से 5 टाइम्स ये कट जाएगा, 18 से 6 टाइम्स ये कट जाएगा, तो सीपी 1 इंटू 5 बचा, और फिर सीपी 2 इंटू 6 बचा, तो सीपी 1 अपॉन सीपी 2 कितना आ गया, 6/5, जो अभी मैंने बताया था, है ना, सेल उसका किसका है, ये जस्ट सेलिंग प्राइस का जस्ट हमने रिवर्स कर दिया था, हमने किया था ना, तो ये सीपी ये है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड एट द सेम प्राइस, one is sold at a profit of 75% and other is sold at a loss of 25%. What is the overall profit or loss? ठीक है, तो इसको करने का एक मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट अगर लगाएंगे तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, चलिए देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिए, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, देखिए 100, ठीक है, x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस x प्लस वाई। ठीक है, अच्छा x की जगह प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट, और y की जगह लॉस हो रहा है तो लॉस। तो चलिए देखते हैं, तो इस पे रख के देखते हैं, देखिए इस पे रख के देखते हैं, मान लीजिए वैल्यू पहले वाले पे क्या हो रहा है, हमें पहले वाले पे देखिए हमने 100 किया लिया, x मतलब x की वैल्यू जो यहाँ पे दे रखी है वो दे रखी है 75, पॉजिटिव है, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस में लिखेंगे, और y की वैल्यू हमें लॉस हो रहा है तो -25 होगा। ठीक है, लॉस हो रहा है तो -25 हो जाएगी वैल्यू, तो 75 x की वैल्यू माइनस यहाँ पे 25 प्लस 2 इंटू एक्स कितना है 75, y कितना है -25, और यहाँ पे 200 प्लस 75 -25। ठीक है, तो देखिए जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी, यहाँ पे देखिए 100 तो ये आ गया, ठीक है, 75 में से 25 दिया तो कितना आ गया 50, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी 2 इंटू 75, इसको अभी रहने देते हैं, और इंटू 25। ठीक है, और यहाँ पे 75 -25 कितना हो गया 50, तो ये 250 आ जाएगा, 250 आ जाएगा ये। अच्छा ठीक है, फिर ये वैल्यू आ जाएगी जब सॉल्व कर लेंगे आप, तो ये 1250 आ जाएगी। ठीक है, और ये 250 नीचे रहेगा।
ठीक है, तो कितना आ गया हमारे 25 से काटेंगे तो ये 25 से काटेंगे तो 5 टाइम, तो 5%। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो इसको अगर फॉर्मूले को याद कर लेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं इसको, ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, बट अभी बताऊंगा मैं इसको क्यों नहीं हर क्वेश्चन में यूज़ नहीं कर सकते, कहाँ ये यूज़ नहीं कर सकते, कहाँ ये इजी पड़ेगा, क्योंकि ये टीचर्स बहुत बताते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अच्छा, इसका दूसरा भी तरीका है, अगर इससे नहीं, मान लीजिए आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो कैसे करेंगे, वही मेथड आपको अपनाना भी है। ठीक है, वही मेथड आपको यूज़ भी करना है, बिकॉज ये जो फॉर्मूला है हर जगह नहीं लगेगा, मान लीजिए मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये। ठीक है, अभी आगे वाले क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि पहले वाले आर्टिकल को उसने कितने पे बेचा, 75% पे, और 75% की जो वैल्यू होती है वो होती है 3/4, और प्रॉफिट पे बेचा है, इसका मतलब 4 की चीज को कितने में बेच दिया होगा, 4 + 3, 3 जोड़ के 7 में बेच दिया होगा, है ना। और दूसरे पे हमें उसको कितना 25% का क्या हो गया, लॉस हो गया, 25% का लॉस हो गया। लॉस हो 25% की वैल्यू -1/4, लॉस हुआ इसलिए माइनस लगाया है यहाँ पे। ठीक है, मतलब 4 की चीज एक घटा दिया, एक का लॉस हो गया, तो कितने में बेच दी, 3 में बेच दी। ठीक है, तो 4 रुपए की चीज उसको उसने कितने में बेच दी, 7 रुपए में, और 4 रुपए की चीज दूसरी 3 रुपए में बेच दी। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों आर्टिकल को बेचा उसने, दोनों आर्टिकल को सोल्ड एट द सेम प्राइस पे बेचा। ठीक है, सोल्ड सेम प्राइस पे बेचा, बट यहाँ पे तो 7 रुपए में बेचा और 3 रुपए में बेचा, तो यहाँ पे इक्वल करने के लिए इसका एलसीएम ले लेंगे, मतलब एलसीएम, इसको एक इक्वल वैल्यू बना लेंगे, है ना, इसको दोनों को इक्वल बनाना है। तो यहाँ दोनों अगर ये रिलेटिवली प्राइम नंबर है, देखिए साथ में से कोई कॉमन नहीं है, 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और के लिए इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब 12 रुपए की चीज, पहले वाली 12 रुपए की चीज उसने कितने में बेची होगी, 21 रुपए में। दूसरे 28 रुपए की चीज उसने कितने में बेच दी होगी, 21 रुपए में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोनों का जो सेलिंग प्राइस था वो 21 हो गया, दोनों का जो सेलिंग प्राइस था वो सेम हो गया, हमें यही बनाना था सेम। तो 12 और 28 कितना हो गया, 12 और 28 जब जोड़ेंगे तो ये 30 हो गया। दोनों 30 रुपए की चीज, ओवरऑल 30 रुपए की चीज खरीदी थी उसने, 30 रुपए में दोनों चीजें खरीदी थी, और बेच कितने में दी, इनको जब जोड़ेंगे तो 42 रुपए में बेच दी। 30 रुपए की चीज 42 रुपए में बेच दी, तो कितने रुपए का फायदा हो गया, 12 रुपए का फायदा हो गया। कितने रुपए का फायदा हो गया, 12 रुपए का फायदा। किस पे, 30 रुपए में, 30 रुपए पे, तो परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो 0 से ये 0 काट देते हैं। अच्छा गाइस, एक यहाँ पे गलती कर दी, देखिए ये 30 नहीं होगा, ये होगा 40, है ना, तभी कुछ कंफ्यूजन हो रहा था। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। तो 40 की चीज हमने कितने में बेच दी, 42 में, तो 2 का प्रॉफिट हुआ किस पे, 40 रुपए में। तो ये कितना आ जाएगा, इंटू 100 कर देंगे, तो ये 0 से 0 काट देते हैं, 2 2 जा, 2 5 जा, तो 5% का क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया, 5% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, और यही यही अच्छा, आगे वाले क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि वो जो फॉर्मूला था वो क्यों नहीं, मतलब क्यों कॉम्प्लिकेटेड बना देगा क्वेश्चन को। देखिए, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड एट द सेम प्राइस, दोनों आर्टिकल को सेम प्राइस में बेचा गया। वन इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 37.5% पहले वाले को, ठीक है, एंड द अदर इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 12.5%। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बताना है, मतलब 2 आर्टिकल, 2 वस्तु हैं, उसको दोनों को सेम विक्रय मूल्य में बेचा गया। एक पर उस पर 37.5% का लाभ हुआ, और दूसरे पर उसको 12.5% की हानि हो गई। तो हमें जो ओवरऑल जो हमें लाभ या हानि हुई, प्रतिशत हुआ है, वो बताना है। ठीक है, सो गाइस देखिए, अगर उस फॉर्मूले से करते हैं हम लोग, ठीक है, अगर उस वाले फॉर्मूले से करते हैं तो कैसे कॉम्प्लिकेट, क्या हमें परेशानी आएगी फॉर्म करने में। तो 100 ये था, ठीक है, 37.5
5 37.5, ठीक है गाइस, और माइनस 12.5 क्योंकि लॉस हो रहा था, और प्लस 2 इंटू 37.5 इंटू माइनस में क्योंकि लॉस हो रहा था 12.5, ठीक है, अपॉन 200 प्लस 37.5 माइनस 12.5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारी बहुत फ्रैक्शन में वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने में भी टाइम लग जाएगा बहुत, ठीक है, और इतना समय होता नहीं कि वहाँ पे हम लोग कर पाए। तो इसको हम रेशियो मेथड से ही करें तो ज़्यादा सही है। अगर हाँ आपको इजी वैल्यूज अगर दी गई हो, पॉइंट में वैल्यूज ना दी हो, ठीक है, डेसिमल वैल्यूज ना दी हो, ठीक है, परसेंटेज पे, तो आप आराम से वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट वो ना ही लगाएं तो ज़्यादा सही है मेरे। आइए इसको रेशियो मेथड से देख लेते हैं। तो पहले 37.5 की परसेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 3/8, और प्रॉफिट हुआ है तो 8 की चीज़ उसने कितने में बेच दी होगी, 3 प्लस कर देंगे इसमें 11 में, 8 की चीज़ 11 में बेच दी। दूसरे में उसको माइनस 12.5% का लॉस हुआ है, और 12.5% की वैल्यू होती है -1/8। 8 रुपये की चीज़ उसने कितने में बेच दी, एक का लॉस 7 रुपये में बेच दी। किस में बेच दी, 7 रुपये में। बट यहाँ पे सेलिंग प्राइस को हमें सेम करना पड़ेगा, ये इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 11 और 7 में कुछ कॉमन नहीं है 1 के अलावा, 1 के टेबल में ही आते हैं खाली, और किसी टेबल में नहीं आते, इसीलिए यहाँ पे जस्ट उल्टा कर देते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे 11 से कर देते हैं। और बैलेंसिंग बनाने के लिए जब यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, और यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, 56 रुपये की चीज़ में खरीदी थी तो हमने कितने में बेच दी थी, 77 में, और यहाँ पे हमने 88 में खरीदी हुई चीज़ कितने में बेच, अच्छा यहाँ हमने कितने में बेच दी थी, 77 में, ठीक है। तो ओवरऑल कितने का हमने कितने में खरीदा था, 8 और 6 कितना हो गया, 4, 144 रुपये में खरीदी थी और हमने कितने में बेच दी, 154 में। तो कितने का फ़ायदा हुआ, 10 रुपये का फ़ायदा। किस पे हुआ, 144 पे खरीदी थी, 154 में बेच दी, ठीक है। तो 144 इंटू 100, तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 1000/144। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, वही परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपको फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर में क्या दे रखा है, ठीक है, ऑप्शन में। सो दैट्स इट गाइज, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और